श्वेता, वहां पर दिलीप लांडे पहुंचे हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया था संजय राउत की ओर से कि ये सब डरे हुए हैं और बीजेपी ने डरा रही है कि ईडी की जांच बैठ जाएगी, सीबीआई की जांच बैठ जाएगी। इसी जांच से डरकर, इन्हीं बातों से डरकर ये तमाम जो विधायक हैं शिवसेना को, वे एक एक करके जुड़ रहे हैं। जी नेहा, यहाँ पर जब दिलीप लांडे पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था एक आम प्रोटोकॉल की तरह ही नजर आई। वो अकेले चलते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आप अगर उन तस्वीरों को ध्यान से देखें। हालांकि उन तक आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। मीडिया की जितनी टीमें वहां पर बाहर थी, उन सबको यहां से हटाया गया था। उनके आने के बाद उनसे पहले उनका कोई उनके साथ आया कोई व्यक्ति था जो कि बाकी मीडिया को वहां से हटाता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद जब हम उन तस्वीरों को देख रहे थे और हम वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे बात कर सकें, तो हमें सुरक्षा की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, हमें पीछे ही रहना होगा। लेकिन उन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वो टहलते हुए अकेले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जिस तरीके से गिनती यहां पर बढ़ रही है एक एक करके शिवसेना के विधायकों की, दूसरी तरफ मुंबई में यह दावा किया जा रहा है कि जो तस्वीर उभर रही है उस पर मत जाइए, यहां पर हमारी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। उसमें कोई परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है, उनके विधायक कम ही होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नेहा, ये भी अहम है कि ये जो सूत्रों के हिसाब से अनुसार जो खबर मिल रही है कि एकनाथ शिंदे मुंबई जा सकते हैं। आज समय तय नहीं है किस समय वो जाएंगे, किस वक्त निकलेंगे, लेकिन वो मुंबई के लिए यहां से रवाना हो सकते हैं। तो बहुत गतिविधियों से भरा दिन रहने वाला है एयरपोर्ट पर, खास करके ये गतिविधियां जहां से पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया को दूर रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद आज तक ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए सामने रखी है, जिसमें दिलीप लांडे को टहलते हुए अपने फ्लाइट के उतरने के बाद, जो कि एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसके जरिए वो यहां पर आए हैं, उसके बाद वहां से बाहर निकलते हुए जाते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी उतनी ज्यादा उनके साथ नहीं थी, लेकिन उस तरह का पसुपेश भी नहीं दिख रहा था नेहा, जिसकी बात इस समय शिवसेना कह रही। श्वेता, लेकिन बात तो एकनाथ शिंदे को लेकर भी आई। ये कहा गया कि वो भी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो गए। फिर ये कहा गया कि अभी रुक गए हैं। ये दौरा हो रहा है, स्थगित हो रहा है, आज होगा, कल होगा, कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? नहीं, हुए नहीं है वो रवाना नेहा। ये बात जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जो बताई गई है, क्योंकि हमेशा कोई भी किसी को भी अगर जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत अगर यहां से निकलना है तो उसकी जानकारी आपको देनी होती है। तो उसके अनुसार जो जानकारी मिल रही है, कोई समय नहीं बताया गया है। इतना जरूर कहा गया है कि एकनाथ शिंदे आज गुवाहाटी से मुंबई रवाना होंगे। कितने बजे रवाना होंगे, उससे पहले क्या कुछ रणनीति पर चर्चा होगी, कुछ माथापच्ची होगी, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों को इतना जरूर बता दिया गया है कि एकनाथ शिंदे को आज यहां से निकलना है और मुंबई के लिए रवाना होना है। चार्टर्ड फ्लाइट उनकी होगी, लेकिन समय का इंतजार हम अभी भी कर रहे हैं नेहा। और जैसे ही ये समय तय होता है कि एकनाथ शिंदे आज निकलेंगे और कितने बजे निकलेंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और साथ ही श्वेता, सुबह ये खबर आई थी कि 3 विधायक वहां पर शिवसेना के पहुंचने हैं, जिसमें दिलीप लांडे तो पहुंच गए हैं, बाकी 2 कौन है, इस पर कोई जानकारी मिल रही है? नहीं नेहा, अभी तक नामों की जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से आंकड़ों को जरूर बता दिया जाता है कि अभी आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। तो 2 और विधायकों का यहां पर इंतजार हो रहा है। और इसीलिए जो चीज मैं आपको बता रही थी, क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट भी है गुवाहाटी का, तो इस वजह से नियम कानून के तहत भी आप दूर रख सकते हैं कैमरों को यहां से। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि वो भी एक चार्टर्ड फ्लाइट ही होगी। अभी की जितनी भी प्रस्तावित फ्लाइट्स हैं उसमें मुंबई की कोई ऐसी फ्लाइट यहां पर आने नहीं वाली है। चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ही ये विधायक आने वाले हैं। ये चीज भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। और एक साथ आ रहे हैं या अलग अलग वो भी विधायक रहेंगे, वो भी अभी देखना होगा।